Hello guys, welcome to my very first vlog which is going to वृंदावन। इससे ज़्यादा शुभ तरीके से तो मैं क्या ही अपना व्लॉग शुरू करती ऑफ कोर्स। तो चलिए अब मैंने अपना पहला व्लॉग शूट करा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसमें हमने क्या शूट करा है। दिल्ली से वृंदावन जाने का सफ़र। हम बैठ चुके थे अपनी ट्रेन में क्योंकि मेरे को होश आई थी शूट ट्रेन में ही करने की, तो इससे पहले कि टैक्सी या घर के सीन मेरे पास नहीं हैं। तो इन्जॉय फ्रॉम यू। ये मैं चाह रही थी कि मैं ऊपर से शूट कर पाऊँ, ऊपर से रख के वो जो ट्रैवल ब्लॉगर्स वाला सिस्टम शूट कर पाऊँ, लेकिन माय फ़ोन वाज अबाउट टू फॉल ऑन माय फेस, तो उससे पहले मैंने उसे कैच कर लिया। डाडा। उसके बाद हम फाइनली स्टेशन पहुंच चुके थे बहुत मशक्क़त करने के बाद। पूरा का पूरा 1 घंटा लेट। यस, पूरा का पूरा 1 घंटा लेट। अब यहाँ पे हमने स्टेशन पहुँचते ही सबसे पहले, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा मुझे होश ट्रेन में आया था ब्लॉग बनाने का, मैंने इनको भी बताया कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। ये हम अपना सूटकेस लगेज लेके आगे बढ़ गए। यस, ये रही इनकी चलने की चाल। तो गाइज़ हम फाइनली मथुरा पहुँच चुके थे और यहाँ पहुँचने के बाद हमारा जो सबसे पहला एम था वो था बाबा जी से मिलने, दैट इज़ केले कुंज आश्रम। हमने टैक्सी ली, टैक्सी में लोड हुए एंड हम केले कुंज आश्रम पहुँचे। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बाबा जी से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पे भीड़ देखने के बाद, लाइन में खड़े होने के बाद हमको इन्फॉर्मेशन मिली और इन्फॉर्मेशन ये थी कि आपको उनसे मिलने के लिए सुबह के 3:30 बजे टिकट लेनी पड़ती है। एंड हमको कोई आइडिया नहीं था, हमारी शॉर्ट ट्रिप थी जिसकी वजह से हम टिकट नहीं ले सकते थे, क्योंकि हम संडे टिकट लेते तो हमको मंडे मिलता, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो हम डिसअपॉइंट होके अपने रास्ते लग चुके थे एंड नाउ वी वर हेडिंग टू बरसाना। तो कुछ टाइम बाद बैठने के बाद हम बरसाना फाइनली पहुंच चुके थे और वहाँ पे उतरने के बाद हमें पता लगा अब मंदिर जाने के लिए आपको दूसरे ट्रांसपोर्ट पे बैठना है, दैट इज़ गोइंग टू बी द बाइक। तो हम बैठे बाइक पे एंड अब हम चल पड़े। फाइनली हमने अपना सफ़र शुरू करा मंदिर जाने की तरफ को। ये जो लेन थी ये काफ़ी सुंदर थी, इस पर पूरा मार्केट लगा हुआ था, प्रसाद एंड ऑल का। उसके बाद हम फाइनली मंदिर पहुंच चुके। मंदिर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मंदिर का नाम था श्री लाडली जी महाराज, जो कि आप देख सकते हैं ऊपर। यानी हमने हमारी प्रसाद की थाल। उसके बाद हमें एक काफ़ी सुंदर सा स्पॉट मिला था एंड हाउ कैन वी मिस दैट स्पॉट। तो हमने स्पॉट को पकड़ा, यहाँ पे फ़ोटोज़ खींची। तो ये था हमारा कुछ फ़न सेशन जो मंदिर जाने से पहले हमने किया। एंड देन उसके बाद हम फाइनली मंदिर के अंदर जाते हुए माता जी के दर्शन करते हुए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़। इतने ज़्यादा धक्के मुक्के लग रहे थे कि वो सो टायर्ड, जस्ट सी आवर फेसेस, वी वर स्वेटिंग सो बैडली। एंड ये मंदिर का पूरा व्यू एंड आ जाता है हमारे पास ये टेरेस एरिया। आ जाता है मंदिर का टेरेस एरिया। यहाँ पे हम फिर टेरेस पे फ़ोटो शूट कराने लगे। एंड ये छत इतनी ज़्यादा गर्म थी ना गाइस, इतनी ज़्यादा गर्म। बट उसके बाद हमने यहाँ पे भी कोड क्रैक कर लिया। वाइट टाइल वॉज कूलर देन द ब्लैक वन करवा रहा है। ये देख लो, जैसे कि आप देख सकते हो ये आंटी मगरमच्छ की तरह उछल के आ रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। खड़े हो गए फ़ोटो शूट करवाने के लिए। उसके बाद ये मंदिर के टॉप से सिटी व्यू, थोड़ा ग्रीन व्यू, थोड़ा और सिटी व्यू एंड छोटे छोटे पहाड़। फिर उसके बाद वहाँ से निकलते हुए कुछ एक्टिविटीज़ ना कराएं ऐसा हो नहीं सकता, तो मुझे ये आंटी ने खींच लिया और कहा कि करवा लो। नहीं, खींचा नहीं, मैं ही खींची चली गई उनके पास और मैंने कहा आंटी ये कर दो। मैंने इनको कहा कि मुझे अलग अलग डिज़ाइन बना देना, लेकिन आंटी अपने मन से कुछ भी बना रही थी। एंड मैंने उनको कहा था मुझे एक ही हाथ पे चाहिए, लेकिन आंटी ने एक ही हाथ पे सुंदर सा चाहिए। लेकिन आंटी का ध्यान पता नहीं कहा था। आंटी को फटाफट इस बात की लगी हुई थी कि मैं इनके दोनों हाथ कैप्चर कर लूँ और दोनों हाथ से पैसा बना लूँ। एंड उसके बाद वो मेरी मॉम को भी खींचने लगी, कहने लगी कि आप भी करा लो, लेकिन यू नो दे आर नॉट एज एक्साइटिंग एज आई एम। ये था डिज़ाइन जो इस तरीके से दिख रहा था। अब फाइनली बहुत ज़्यादा थकने के बाद, दर्शन करने के बाद, सुबह से कुछ ना खाने के बाद हमने सबसे पहले पी लस्सी। यस। उसके बाद हमारे पास आ चुके थे ये टॉमी। नहीं, इसका नाम टॉमी नहीं है, मैंने रख दिया। ये टॉमी आ गया था। उसके बाद इसको चाहिए था कुछ
क्योंकि ये काफ़ी देर से लस्सी के ग्लास को खा रहा था इस तरीके से। तो हमने भी अपने ग्लासेस इसके सामने रख दिए एंड ये उनको भी ऐसे ही करने लगा। सफ़र ख़त्म होने के बाद हम चल दिए नीचे की तरफ। तो ये था हमारे नीचे जाने का रास्ता। यहाँ पे सरप्राइजिंगली एक बाबा जी मिले जिन्होंने सिक्कों का पहाड़ बना रखा था। दैट वाज इंटरेस्टिंग। मार्केट जो लगी थी वहाँ पे लल्ला के सारे कपड़े एंड स्प्रिटी मूर्ति छोटी बड़ी सुंदर लग रही थी एंड हम वहाँ से दर्शन करके आगे बढ़ गए। दैट इज बैक टू वृंदावन को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।